अ न्यू बिगिनिंग, कि एक नई शुरुआत करें। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 15 में, यहाँ पर हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है और वो स्टोरी है एक प्रोडिगल सन की। और ये कहानी बताई गई थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उड़ाऊ पुत्र की। उड़ाऊ पुत्र जिसके पास की बहुत धन दौलत पैसा होता है और उसे लेकर बेगाने देश में जाता है, सब कुछ अपना खर्च करके लुटाकर वापस घर में आ जाता है बिना किसी एक भी पैसे के। और हम यहां पर ये देखते हैं कि उसका पिता उसका आदर करता है, उसका वेलकम करता है, एक बढ़िया रिंग उसे डालता है, बढ़िया सी रोब उसे देता है और उसका वैसे ही स्वागत करता है कि जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप मेरे भाई मेरी बहन, हम जबकि मसीही में हैं, हो सकता है इस 2022 में आपने भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह किया हो। आपने विश्वास का घात कर दिया हो, आपने परमेश्वर के साथ जो मोहब्बत थी उसका घात कर दिया हो, सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया उसका अनुग्रह, उसका लहू, उसे लुटा दिया हो, उसे लताड़ा हो, बहुत कुछ ऐसा किया हो जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आप चले हो। लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर जो कि हमारे पिता है, जिसे प्रभु यीशु ने कहा कि पिता कहकर बुलाओ, वो आज भी इसी तरह इस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह बाहें फैलाकर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको वैसे ट्रीट ना करें कि जैसे आपने बहुत कुछ उसके खिलाफ किया है। अगर आप उसके पास आते हैं, अगर आप वापस मुड़ आते हैं इस नए साल में, नए साल की शुरुआत में अगर आप वापस उसके पास आ जाते हैं, तो वो इस उड़ाऊ पुत्र की तरह दोबारा से आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको एक नई रिंग देने के लिए, एक नई रोब यानी कि उसके पवित्रताई का जो झोला है वो देने के लिए तैयार है। नई रिंग मतलब उसके साथ दोबारा रिश्ता शुरुआत करने के लिए वो आपको बुला रहा है। आप ये ना सोचे कि मैंने 2022 में ये किया था, वो किया था। यस, ओके, वो आपका पास्ट था, अतीत है, हो गया आपसे। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि क्या आज अब साल 2022 के एंड में जब आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या आप उन सब गुनाहों से मुंह फेर के तौबा करके उन्हें पीछे छोड़कर प्रभु यीशु के पास आकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु के साथ नए तरीके से चलने के लिए, उसके पास, उसके घर में रहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, अगर आप ऐसे हैं तो प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है। प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि 2022 में आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। वो आपको एक नई शुरुआत देने के लिए, आपको नई आइडेंटिटी देने के लिए और आपको नया अनुग्रह, प्यार, मोहब्बत देने के लिए तैयार है। सो मेरे प्रियो, आज आप फैसला करें कि आप 2023 में पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक नया संबंध, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहला था कि प्रभु के साथ आप एक नई शुरुआत करें।